जंगल कुचे में निकल गए। निकलते निकलते बस चल गए सरकार के आस्थाने में 60 साल का खिदमत ख्वाजा गरीबुन नवाज का फरमाया। ख्वाजा गरीबुन नवाज वो खुद फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता वली है मेरा तो वो गुदड़ी सा रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, ख्वाजा गरीबुन नवाज ने अता किया कि तुम सुधरोगे नहीं और ये गुदड़ी पहनते रहोगे तो जाओ सारा जहां तुमको गुदड़ी के नाम से ही पहचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ हम आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं। आज हम सफ़र में हैं और खुर्दा ज़िला में घूम रहे हैं। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत दरगाह की ज़ियारत करवाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नसीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फेसबुक में हमारे फेसबुक पेज नसीम वर्ल्ड को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों, आप बिल्कुल ज़ियारत कर रहे हैं हजरत सैयद गुदड़ी शाह बाबा अलैहि रहमत रिजवान के मज़ार मुक़द्दस की। ये मज़ार मुक़द्दस सूबे उड़ीसा के पूरी ज़िला के हरिपुर गांव में मौजूद है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र यहाँ पे जब आप इस बारगाह में आएंगे तो यहाँ बहुत ही हसीन मंज़र को आप अपने आँखों से देखेंगे। ये तालाब, अभी हम तालाब के पास हैं, आप इस तालाब को भी देख रहे हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल हरी भरी खेत नज़र आ रही है। और जहाँ तक नज़र हमारे जा रही है, जिस जगह तक हम देख पा रहे हैं, हर जगह खूबसूरत ही खूबसूरत मंज़र हमें देखने को मिल रहा है। तो आप जब इस बारगाह में आएँ तो आप भी इन मनाजिर को अपनी आँखों से देखेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। अभी हम सरकार के तमाम करामात और फैज़ान आपकी बारगाह में बताएँगे। आपका नाम क्या है? शेख नियाज। अच्छा, तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप सरकार की बारगाह में रहते हैं, सरकार का मुकम्मल नाम क्या है? हजरत सैयद गुदड़सा और रहमतुल्लाह अलैह। सरकार यहाँ तकरीबन कितने 100 साल से यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं? 450 के लगभग है वाला इनका आस्थाना का। तो आप सरकार की बारगाह में कब से हैं और आप सरकार की बारगाह में कैसे पहुँचे, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं एक वाक़या था ज़िंदगी में, न अपने को कुछ मालूम है न वली क्या है कुछ, तो ऐसी कुछ मुख्तसर उस ज़माने में लोग उर्स कर रहे थे, टॉली में आते थे, तो उनके पीछे पीछे आ गया मैं और यहाँ तक पहुँचा हरिपुर। तो यहाँ पर फातिहा दरूद हुआ, होने के बाद वो चले गए, उनके साथ मैं भी चले गया। तो बशारत ये हो रहा कि सरकार का करम हुआ इतना कि पीठ पे हाथ मारते बोले जा अब तेरे यहाँ से उर्स अब निकलेगा, तू मेरा खिदमत करेगा। तो फिर मैं चले गया और उसके बाद में थोड़ा कम ख्याल, उसमें पता तो नहीं मुझे कि वली क्या है। तो उर्स आने जब लगा तो मुझे बसारत होने लगा। ये मेरे घर में तमाम खानदान लोग भी जानते हैं कि मैं रात को उठकर सीधा इधर आ जाता रात 2 बजे। क्या बात है? जी हाँ, 2 बजे रात को जब आ जाता तो उसके बाद यहीं बैठ जाता और यहीं रह जाता। रहते रहते कि सरकार ने अपना एक एक रास्ता बता दे गए मुझको। तो बहुत से ऐसा वाक़या दिखा है यहाँ का जगह वगैरह का, तो मैं कुछ काला कोड ये दिखे। तो उसके बाद में फिर दिमाग में डाला कि सरकार ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बताया कि ठीक है रास्ता, तो मैं कोर्ट उठ के अपील करने के बाद जगह भी निकाला, हो सकता है जिसमें जगह निकला ही निकाला। उसके बाद में पता चला ये इनके खादी में 1962 में यहाँ थे और यहाँ लेट गए। उनका खिदमत वहीं तक, जब मजार ये छोटी मोटी दीवार थी। उसके बाद सरकार का बाप्ता मुझ पर करम होते गया और मैं आगे बढ़ते गया। तमन्ना यही था कि सुनते आया हूँ कि लोग बोल रहे हैं उड़ीसा के कि भाई मज़ार बनाने नहीं देगा, और यहाँ के गांव के लोग भी बोलते हैं कि एक पत्थर अगर उठा देंगे तो सरकार का फिर आपको रात भर के अंदर बशारत होकर आप ला के यहाँ रख देंगे।
इनकी ऐसी करामत जीता जागता करामत है। और सरकार से मेरा यही इल्तिजा और गिड़गिड़ाते रहा कि सरकार मुझ पर करम कर दीजिए कि मैं आपका खिदमत करूंगा और गुंबद देखना चाहता हूँ। यही तमन्ना लेके आया हूँ, बस सरकार इतना करम कर। सवाल के चांद के 10 में होता है यहाँ, खाली के चांद के 10 में उरूस मुकम्मल तारीख इनका है। और फिर उसके बाद वो उरूस होते होते 89 आया। इसके अंदर में बहुत बड़ा आपका सांप का बहुत बड़ा पुट्टा बहुत बड़ा था, जो कि हाथ मारना भी नामुमकिन का बात है। और बड़ी झाड़ जो थी, नीम की झाड़ थी। तो सरकार से इल्तिजा करा कि सरकार इजाज़त मुझे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये आपने दिया, लोग यहाँ मेरा जान खा जाएंगे, तो ऐसा सर्टिफिकेट दीजिए ताकि मैं आपको सही खिदमत कर सकूँ। क्या बात। तो सरकार ने बस झाड़ 89 में सरकार ने नीम का झाड़ अपने से गिराया और दीवार पे रख दिया। तो हम सुबह होते ही फिर उठे और उस झाड़ को मिलकर निकाले और 24 तो कलाम पाक की तिलावत करवाया था कुछ आलिम उलमाओं को बुलाकर। उसके बाद बिस्मिल्लाह खानी मजार का शुरू करवाया। तो सरकार का वापस ज़ियारत होते गया और मैं वापस ज़ियारत ज़ाहिरी इनसे मेरी ज़ियारत है, ज़ाहिरी है। 89 में सरकार ने वापस यहाँ से निकले और वहाँ झाड़ में बैठे, मैं बैठ गया था खामोश। तो बोले देखो वो क्या हो रहा है अंजाम। उसके बाद सरकार का वापस ज़ियारत जो हुआ था मेरे पास से, वो पूरा वाइट ड्रेस में थे और उस टाइम 2 पैसा के बिस्कुट बिक्री और तो जानते रहेंगे। बोले क्या कुछ देगा नहीं? तो मैं बोला हजरत क्या दूंगा, ठीक है। वो दो छोटे छोटे बिस्कुट सा दे दिया, तो 2 पैकेट में ऐसा घुसा दिए। तो बस उसके बाद आँख पलक मारता हूँ, सरकार गायब हो गई। तो फिर रफ्ता रफ्ता मेरा ज़िंदगी में हर काम इशारे से होता, जब भी हुक्म जैसा होता मैं उसी तरह इनका काम कर रहा हूँ। और यहाँ तो एक भी बस्ती नहीं, एक ही मुसलमान हूँ और एक करामत का अंबार जाहिर समझ के रहेंगे हैं। ज़माने में तो बहुत लोग हैं, यहाँ तो कोई नहीं, बस दीवाना पड़ा हूँ, बस वो काम ले रहे हैं। इसी बस ये मैं उनके एक इशारे में अपना जान कुर्बान कर देना चाहता। बीमारी अच्छा हुए, अभी मोखनदासपुर की कैंसर बीमारी अच्छा हुआ, डॉक्टर भेज दिया था, तो यहाँ पर डाल कर रखा था हाजत में। तो वो 3 दिन के बाद उनके साथ पीठ में हाथ मार रहे हैं कि क्या सोया इधर, या चले जा घर को, अच्छा है। जी हाँ, फिर वो 2 महीने के बाद आए, चद्दर वगैरह चढ़ाए, लोगों पे ऐलान भी करे कि मैं यहाँ पर ठीक हुआ हूँ और मैं वही शख्स हूँ। और यहाँ का वसूल बाबा का गाँव का से ये है, वसूल बन के आया है कि कुछ भी गाय बकरी चले जाए वो पोना गुड़ और केला दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला लब्बैक, को कोई चोर बांध के रखा रहे, वो तोड़ के आके पहुँच जाता है घर तक। और ये जो कुआं के शक्ल में देख रहे हैं आप, ये कुआं नहीं है, बल्कि एक छोटा गड्ढा था, एक चश्मा छोटा था। तो उसको हुक्म हुआ कि भाई इसको चारों तरफ घेर दो। तो मैं तवाफ यानी कि चारों तरफ दीवार घेर दे के कुआं के शक्ल में हो गया। ये पानी की इतनी करामत है कि लोग यहाँ से लखनऊ भी लेके गए हैं, यही कुआं के पानी। और ये पानी आज तक हर सीजन में यही से ही हालत रहेगा, भरपूर रहेगा, कभी कम नहीं होता। उसी में गुसूल होता है, उसी में तामीर होता है, उसी में लोग लेते हैं पीते हैं और कहीं ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिलता है। गुमा हुआ चीज़ जल्दी से मिल जाता है आपको। बहुत लोग आते हैं, बच्चे, किसी के एक जन का बच्चा चले गया था, एक माँ का कोई किडनैप कर लिया, तो वो घूमते घूमते थक गया। थकने के बाद किसी ने बता दिया कि जाओ तुम हरिपुर शरीफ चले जाओ और हरिपुर शरीफ में मन्नत मांगोगे तो तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। तो मन्नत मांगना देरी नहीं, 11 दिन में बच्चा आ गया। फिर वो सब पूरे फैमिली के साथ इधर आए, कलकत्ता से अभी आए थे बीच में, ये गया साल। तो उनका बहुत बड़ा जख्म है, पूरा सड़ गया था, सूखता नहीं था। तो सरकार का बाप तो बशारत उनको हुआ कि वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ के पहुँच। तो कलकत्ता से पूरा फैमिली लेके आए थे। वो जात के बिहारी है, हिंदू आदमी है, लेकिन पूरा बशारत बयान तक बता रहा है कि हमने ऐसा शक्ल में, ऐसे हालत में बाबाजान को देखा और पूछते पूछते मैं खुर्दा रोड हरिपुर शरीफ में पहुँच गया। तो ऐसे यहाँ पर यहाँ के भी बहुत काम है और यहाँ गाँव के लोग को भी पूछ सकते हैं आप। करामत का तो अंबार है यहाँ पर। जंगल जगह में आज ये देख रहे हैं सराया खाना बन रहा है आपका, लोगों के मेहमान के लिए सरकार क्या क्या कुछ नहीं इंतजाम कर दिए। अच्छा, तो आप हमारे नाज़रीन को सरकार का मुकम्मल नाम क्या है वो बताएं। इनका नाम, असल नाम है हजरत सैयद मीर हुसैन करीम रहीम मलिक उर्फ गोदड़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह। हमारे सरकार का असल और बाजाहिरी जो सरकार ने फरमाया है, ये अताया ख्वाजा गरीबुन नवाज से हुआ, जो इनका असल नाम मुझको पता चला। ये उनकी असली नाम है, हजरत सैयद मीर हसन करीम रहीम मलिक उर्फ गुदड़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये जो गुदड़ी शाह लक़ब जो है ये आपको ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह से मिला है? जी हाँ, ख्वाजा गरीबुन नवाज ने अता किया कि तुम सुधरोगे नहीं और ये गुदड़ी पहनते रहोगे तो जाओ सारा जहां तुमको गुदड़ी के नाम से ही पहचानेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो आप हमें, हमारे नाजरीन को सरकार की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं, जैसे कि सरकार कहाँ पैदा हुए थे और यहाँ तक सरकार कैसे पहुँचे? सरकार का पैदाशी है
सरकार के कर्म से पता चला और जाहिर हुआ है। इनके पंजाब में इनका पैदाशी है, कम पढ़ाई उनका, मगर वो उसके बाद उनको वलायत मिल गया और वो जंगल कूचे में निकल गए। निकलते निकलते बस चल गए सरकार के आस्थाने में 60 साल का खिदमत ख्वाजा गरीबुन नवाज का फरमाया। ख्वाजा गरीबुन नवाज वो खुद फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता वली है मेरा तो वो गुदड़ी सा रहमतुल्लाह अलैह। तो सरकार का ये करम हुआ। फिर उनके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ तो वो फिर वो अपने दीनी काम से निकलते निकलते और हमारे उड़ीसा के स्टेट पे आते हुए एक ऐसा गांव है हरिपुर गांव बोल के, तो उसी जगह पे आके वो बस गए। बस जाने के बाद फिर यहाँ उनका मज़ार पाक कायम हो गया। कायम होने के बाद फिर सरकार का वो कुछ साल ऐसी मुद्दत पड़े रहे। पढ़ने के बाद फिर इस नाचीज शेख नियाज उर्फ चांद साहब बोल के बुलाते हैं मुझको। फिर मुझ पे करम हुआ तो तमाम इनका बयानात जानने लगा और इनकी ज़ाहिरी इशारे से काम, इनका तामीर का काम चलता रहा आज तक। अभी भी इंशाल्लाह जाहिरी है उनका, और आखिरी दम तक इनके खिदमत में पड़ा रहूँगा। तो दोस्तों, आज आपने हमारे साथ ज़ियारत की हज़रत सैयद गुदरी शाह बाबा अलैहि रहमत रिज़वान के मज़ार मुक़द्दस की, और उनके ज़िंदगी के तमाम वाक़ियात और करामात को भी आपने मुलाहिजा किया। आप जब भी हिंदुस्तान या उड़ीसा आना चाहें तो इस बारगाह में आप ज़रूर शिरकत करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। अगर आप भी अपने इलाके की दरगाह का इस तरह ब्लॉग बनवाना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।